हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ आज आपके पढ़ूँगा प्रश्न जो कि आपने मुझे बार बार कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। कुछ तो बहुत ही मज़ेदार कमेंट्स हैं। तो मैंने आज एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि 3 महीने के अंदर इस प्यारी सी बच्ची की समस्या सॉल्व हो गई जिन्होंने स्टेरॉइड क्रीम लगाया था और झाइयों के लिए ट्रीटमेंट लिया था। तो एक मित्र यहाँ कमेंट करते हैं, सर 3 मंथ हर किसी की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन फ़र्क महसूस हो सकता है। आप बेस्ट मेडिसिन दें तो। इसके नीचे एक मित्र ने कमेंट किया है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। एक महिला ने कमेंट किया है, रियली, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब कि आप अपने मन के अंदर मान के बैठ चुके हो कि ये समस्या सॉल्व हो ही नहीं सकती है, तभी आपके मुझे इस तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्यों मान बैठो आप अपने अंदर ये कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती है? भाई आप एक चीज़ सोचिए, आपके आसपास में ऐसे भी लोग होंगे, ऐसी महिलाएं होंगी कि जिनको झाइयाँ आई और वो खुद ही चले गई। आज शाम के नंबर में जब मैं असिस्टेंट से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एक प्रेग्नेंट महिला हैं जिन्होंने कॉल करके पूछा है कि हमें ट्रीटमेंट लेना है ताकि हमारी झाइयाँ बढ़े ना। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, डॉक्टर का काम ये होता है कि कहाँ दवाई देनी है, लेकिन डॉक्टर का काम ये भी होता है कि कहाँ दवाई पेशेंट को नहीं देनी है, कहाँ पर पेशेंट को दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में उनको दवाई की ज़रूरत नहीं है। केवल आप उनको ये सजेस्ट कीजिए कि आप केवल अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दें और जब डिलीवरी हो जाए तो केवल आप अपने बच्चे के लालन पालन पे ध्यान दें, अपने चेहरे की तरफ ध्यान ना दें। तो ये परेशानी स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। और यदि 6 महीने तक, साल भर तक ये ख़त्म नहीं होती है तो हमारा नंबर चालू है, आप हमें कॉल करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो झाइयों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें, केवल अपनी सेहत पे ध्यान दें, अच्छे से अच्छा खाएं, मेडिटेशन करें, अच्छी बुक्स पढ़ें। ब्यूटी की तरफ फिलहाल ध्यान ना दें। फिलहाल जो आपके अंदर एक नया जीवन पल रहा है, केवल आप उसके लिए ध्यान दें, अपनी तरफ आप ध्यान ना दें। ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? अब यदि वो महिला मेरी बात मान के अपने झाइयों की तरफ से ध्यान हटा लेती हैं और केवल पूरा फोकस वहीं करती है जहाँ मैंने उनको बताया, मेडिटेशन करती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ती हैं, खुश रहती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं और केवल अपने बच्चे की तरफ ध्यान देती हैं, तो उनकी झाइयाँ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट क्रीम, विदाउट घी, विदाउट लार। वो क्यों ठीक हो जाएंगी? क्योंकि कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर वो ताकत दी है कि हम अपने आप को खुद भी हील कर सकते हैं। जब कोई हड्डी आपकी टूटती है तो कोई डॉक्टर उस हड्डी को नहीं जोड़ता। डॉक्टर का काम केवल इतना होता है कि वो आपकी हड्डियों को केवल सेट कर दे, बिठा दे। हड्डी जो जुड़ती है वो अपने आप जुड़ती है, डॉक्टर नहीं जोड़ता उसको, या कोई भी मेडिसिन नहीं जोड़ती है। और जब 60-70 की उम्र के बाद में जब कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, जब वो कुदरती ताकत हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपए भी आप किसी डॉक्टर को दोगे ना, वो तो भी आपकी हड्डी नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ने वो काम करना बंद कर दिया। तो अपने आप को यार इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हो? क्यों समझ रहे हो कि ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी? डेफिनेटली 100% ठीक होंगी, क्योंकि आपके अंदर वो कुदरती ताकत है। परमात्मा ने आपको वो ताकत दी हुई है जिसकी वजह से आप ठीक हो सकते हो। तो अपने आप को कमज़ोर मत मानिए। और रही हड्डी जुड़ने की बात, तो वो आपकी इम्यूनिटी हड्डी को जोड़ती है, आपका शरीर हड्डी को जोड़ता है, कोई डॉक्टर नहीं जोड़ता हड्डियों को। हमारा काम भी यही होता है। हमारा काम क्या होता है? हम जब पेशेंट को दवाई देते हैं तो हम फोकस करते हैं चीज़ों पे जो कि उसको ठीक होने से रोक रही हैं, जो कि उसकी हेल्थ को बिगाड़ रही हैं। तो वो चीज़ें हम हटा देते हैं उसके सामने से, जो कि उसको ठीक होने से रोक रही हैं। और पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, पेशेंट का जो शरीर है, ऑटोमेटिकली ठीक कर लेता है। जो जीवन को गहराई से जानते हैं, जो डॉक्टर जीवन को गहराई से जानता है, वो केवल यही कहेगा कि मैंने तो केवल आपके सामने से वो चीज़ें हटाई हैं जो कि आपको ठीक करने से रोकती हैं। बाकी सभी काम तो परमात्मा ने ही किया है। केवल मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ आपको ठीक करने के लिए, बाकी सब काम तो ऊपर वाला ही करता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो लोग
कहते हैं कि मैं ठीक करता हूँ, मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, मैंने ही इसको ठीक किया है, तो वो भी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वो इवन बायोलॉजी के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप इतने ही बड़े डॉक्टर हैं तो 70 साल के व्यक्ति की हड्डी आप जोड़ के दिखाइए। बच्चे की हड्डी तो कोई भी जोड़ दे, तेरा 70 साल के व्यक्ति की हड्डी जोड़ के दिखाओ, क्योंकि जब उसके अंदर वो कुदरती ताकत काम नहीं कर रही तब वहाँ वो कुदरत के सामने फेल हो जाता है। तो हमेशा आग्रह में रहिए, हमेशा धन्यवाद में रहिए कि जो आपको दिया गया है उसके लिए हमेशा धन्यवाद में रहिए। अगला कमेंट है, मेरा चेहरा भी मिलास क्रीम से जल गया था। ये कमेंट है सोनू हुड्डा का। सोनू हुड्डा इन्होंने कमेंट किया कम्युनिटी बॉक्स पे, जहाँ पे मैंने झाइयों की पिक्चर शेयर की थी और जहाँ पे मैंने कहा था कि एक टीवी अभिनेत्री 13 महीने से उपचार ले रही थी, आज लगभग पूरी तरह से वो ठीक हो चुकी है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी घी, केवल मेडिसिन के माध्यम से। तो उन्होंने, सोनू हुड्डा ने नीचे कमेंट किया। इस तरह के कमेंट एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल होते हैं सभी लोगों के लिए। सोनू हुड्डा मैं इनको नहीं जानता हूँ और मैं नहीं और आई थिंक ये शायद मुझसे कमेंट भी नहीं, मतलब ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हैं, बट इनका कमेंट मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेरा चेहरा भी मलाज क्रीम से जल गया था, डॉक्टर साहब का भला हो, उनके बताए गए उपचार से 20 दिन में 70% आराम हो गया। अपने चेहरे को देखकर मुझे डिप्रेशन हो गया था, मुझे इतना गंदा चेहरा हो गया था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा चेहरा ठीक हो रहा है। पहले मैं अपने आप से नफ़रत करने लग गई थी, अब अपने चेहरे को देखकर अपने आप से प्यार आता है। धन्यवाद डॉक्टर प्रतीक सर, मैं आपके आभारी हूँ। देखिए, ये मुझसे ट्रीटमेंट नहीं ले रही हैं, परंतु इनका चेहरा जो मैंने बताया था वो ठीक हो गया है। तो इनके नीचे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है कि कैसे ठीक हुआ और कैसे ठीक नहीं हुआ। तो इन्होंने 2 दिन बाद में उसका उत्तर दिया है कि ये क्या करती हैं। तो चलिए मैं वो भी पढ़ देता हूँ कि ये क्या करती हैं। मैंने दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम बर्फ़ से अपने चेहरे पर मसाज करती हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा बर्फ़ की मसाज से हुआ है। खुश रहो, अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दवाई है और मेरे यकीन मानिए, कसम से मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, बिल्कुल मुझे यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे। बर्फ़ से तो पहले दिन में ही फ़र्क नज़र आने लग गया था, लेकिन बर्फ़ एक बड़ी कटोरी होना चाहिए। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सुबह सुबह अपनी लार अच्छे से चेहरे पर लगाती हूँ। तो ठीक है, जिन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना किसी भी चीज़ से, तो आप इनकी बात आप सुनिए कि ये क्या करती हैं, क्योंकि यार इस तरह के कमेंट्स ना बहुत ही लाभकारी होते हैं सभी के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी फ़ायदा मिला है, वो चाहे किसी भी चीज़ से फ़ायदा मिला हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। और जिन लोगों को नुकसान हुआ है किसी चीज़ से, तो वो ज़रूर नीचे आप कमेंट करें। तो इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि सुबह सुबह अपनी लार अच्छी तरह से चेहरे पर लगाती हूँ। दूसरा, 2 घंटे बाद मुंह धोकर फिर बर्फ़ से मसाज करती हूँ। यानी कि 2 घंटे तक वो सुबह चेहरे पर लार लगाती हैं और चेहरे को धोने के बाद में चेहरे पर वो मसाज करती हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि चेहरा वो किस चीज़ से धोती हैं, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। अकॉर्डिंग टू मी, चेहरे को बस हल्का फुल्का साबुन आप हाथ पे लगाइए और चेहरे को आप साफ़ कर लीजिए, ताकि वो डेड स्किन आपकी उतर जाए और लार आपकी उतर जाए। उसके बाद में 2 घंटे बाद मुंह धोकर फिर मैं बर्फ़ से मसाज करती हूँ। ओके, दोपहर को फिर बर्फ़ से मसाज करती हूँ। उसके बाद चेहरे पर कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ हल्के हाथ से, और फिर 2 घंटे के बाद मैं गुनगुने पानी से धो लेती हूँ। बिल्कुल ठीक, यानी कि वो 2 घंटे सुबह लार लगाती हैं और 2 घंटे बाद और मतलब 2 घंटे दोपहर में कोकोनट ऑयल से मसाज करती हैं बर्फ़ की मसाज करने के बाद। नंबर 4 पॉइंट, शाम को फिर बर्फ़ से मसाज करती हूँ और इन सब के अलावा अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ओके, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना इनका, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कुछ भी नहीं लगाती हूँ। 5वां, डॉक्टर साहब ने जो वीडियो में दवाई बता रखी है वो लेती हूँ 10-10 बूंद दिन में 3 बार। ओके, तो यानी कि मैंने वीडियो के अंदर बहुत पहले बताई थी बर्बेरिस एक्यूफोलियम, जो कि बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, जो कि हम पेशेंट को ड्रॉपर फॉर्म में पहुँचाते हैं। मतलब उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता है, तो केवल हम ड्रॉपर फॉर्म में पहुँचाते हैं। वो मेडिसिन हमारे पास में प्योर फॉर्म में आती है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है। यदि आप मार्केट से लेते हैं तो उसमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो लगभग होती है 70 से 80%, परंतु जो हम मंगाते हैं उसमें होती है केवल 10 से 15%। तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसकी।
तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे पास से मंगाई है या बाहर से परचेज़ की है, परंतु वे वही मेडिसिन यूज़ करते हैं। आगे इन्होंने लिखा कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, रोज़ फ़र्क होता जाएगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया है। देखिए बेसिकली बात ये नहीं है कि आप मुझसे आप ट्रीटमेंट लें, बेसिकली बात ये है कि किस तरह से आप बिना ट्रीटमेंट के अपने चेहरे को ठीक कर सकते हैं या फिर विदाउट एनी मेडिसिन किसी बीमारी से आप मुक्त हो सकते हो। ओके, मेडिसिन तो बहुत छोटे स्तर पे जाके काम करना है। और यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे इन्होंने सारे पॉइंट बहुत अच्छे से बताए हैं। अब ये नीचे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब ने आपको क्या दवाई दी है, दवाई का नाम। साफ साफ यह पता लग गया है कि इन्होंने मेरी दवाई नहीं खाई है। बिना मेरी दवाई खाए इन्होंने अपने चेहरे को ठीक किया है। ओके, ठीक है। अब ये तो था कम्युनिटी बॉक्स पे कमेंट। अब जो कमेंट आए हैं हमारे वीडियो के नीचे, अब मैं वो कमेंट्स ले लेता हूँ। तो बहुत सारे, सर टॉन्सिल हो गए हैं। बिल्कुल टॉन्सिल में आप ठीक हो जाएंगे, ट्रीटमेंट आप इनका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इसके लिए कोई घरेलू उपचार नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर हम देसी घी लगाते हैं और चेहरे पर दाने निकल जाते हैं उसकी वजह से। तो जो मैंने अभी तरीका बताया आप ये तरीका आजमाइए, देसी घी मत लगाइए, कोकोनट ऑयल लगाइए और ये तरीका अपनाया गर्मियों में। गर्मियों के लिए ये सबसे बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, ठीक। तो चलिए, मुझे इनका कमेंट तो मुझे ज़रूर लेना था। तो आगे आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछेंगे मैं आगे भी कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और इस महीने में मैं पूरे आपके रिजल्ट्स शो करूंगा, क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल की बारी है। तो मैं सोनू हुड्डा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी फ़ोटोज़ यदि हो सके तो मुझे आप ज़रूर शेयर करें। तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि इनका चेहरा पहले ही ऐसा था और अब इनका चेहरा बाद में ऐसा हो गया है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। चलिए मैं लास्ट कमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। ये कमेंट बहुत ज़रूरी है लेना। देखिए, यदि आपको झाइयाँ हैं और आप सोच रहे हैं कि पील करा लें तो पील बिल्कुल मत कराना। और यदि आप सोच रहे हैं कि लेज़र करा लेना तो लेज़र बिल्कुल भी मत कराना। हाँ, तो नेहा त्यागी का कमेंट मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। नेहा त्यागी ने एक्चुअली आज ही मेरे से अपॉइंटमेंट में बात की है, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी हैं। तो मैंने कहा था कि आप अपना कमेंट नीचे छोड़ दीजिएगा। हेलो सर, मुझे फेस पर बहुत लाइट पिगमेंटेशन था, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एजिडर्म क्रीम दी, उससे मेरा फेस बर्न हो गया। उसके बाद मैंने लेज़र ट्रीटमेंट लिया जिससे स्किन और ज़्यादा ख़राब हो गई और पिगमेंटेशन भी बढ़ गया। इन्होंने पीलिंग भी कराई थी, तो पीलिंग के बाद भी इनका बढ़ गया है और चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो आज इनका मेरे से अपॉइंटमेंट था, आज इन्होंने मेरे से बात की। तब मैंने इनको कहा कि एक बार आप कमेंट ज़रूर आप छोड़ दें, क्योंकि इस तरह के मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने लेज़र कराया है, पीलिंग कराया है, बट ज़ीरो बेनिफिट। स्टार्टिंग में तो आराम मिलता है, परंतु बाद में चेहरा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ओके, बाकी देखिए, बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि मुझसे ट्रीटमेंट लें बट थोड़ा कंफ्यूज हैं कि ट्रीटमेंट आप लें या नहीं लें, तो उसके लिए आप केवल आप एक काम करें, कंफ्यूज बिल्कुल आप मत होइए। देखिए, मैं आप लोगों को बांधना नहीं चाहता हूँ, मैं आप लोगों को फ्री करना चाहता हूँ। तो कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइए। मैं आपको यहीं मिलूँगा और हमेशा ही यहीं मिलूँगा, और मैं नहीं मिलूँगा तो यहाँ पे आपको कोई और मिलेगा मेरी ही तरह। ओके, क्योंकि देखिए किसी का भी कुछ भी भरोसा नहीं होता है, किसी की भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यदि मैं नहीं मिलूँगा तो यहाँ पे कोई और मिलेगा आपको मेरी ही तरह, जो मेरी तरह आपको बताएगा और मेरी तरह ही सेवा भाव से आप लोगों की मदद करेगा। तो यदि आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं पर थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं तो अभी रुक जाइए आप। अभी सभी के सामने समस्याएं चल रही हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। तो अभी आप जो मैंने बताया है कि वो जो मैंने बताया है केवल आप उसको यूज़ करें, और फिर जब थोड़ा बहुत आपका रह जाए, जो केवल दवाई के माध्यम से ही जा सकता, आप
तब हमसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, एक मित्र ने यहाँ पे कमेंट किया कि सर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और मैं तो आपका ट्रीटमेंट कभी भी नहीं ले पाऊँगा। तो यार दोस्त, आप ऐसा क्यों सोचते हो? हमारी पहली बात तो हमारी कोई फ़ीस नहीं है। हमारे जो केवल हैं वो मेडिसिन के चार्जेस हैं, उसमें आपका कंसल्टेशन भी होता है, उसमें हमारा सारा पैकिंग भी होता है, उसमें हमारा सारा का सारा खर्चा भी होता है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं करना चाहता था, फिर भी बहुत सारे कमेंट इस तरह के आए हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोगों की परेशानियाँ। तो मैं केवल ये वेट करूँगा कि आप वेट कीजिए और जो मैंने कहा है आप वो आप काम कीजिए। क्योंकि यदि देखिए, अगर मैं आपके ट्रीटमेंट को थोड़ा सस्ता करता हूँ तो उसमें मेडिसिन की क्वालिटी घट जाएगी, और क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं किसी की भी। दूसरा चीज़, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं कभी भी आपका ट्रीटमेंट नहीं ले पाऊंगा? मतलब आप सोचते हो यदि आप गरीब हैं तो सारी उम्र आप गरीब ही बना रहना चाहते हो? हाँ, आप ये सोचते हो? कभी भी आप ऐसा मत सोचिए। आप तो ये सोचिए कि डॉक्टर साहब, यदि आपने अपना ट्रीटमेंट की फ़ीस बढ़ा भी दी, अगर आपने इससे फीस दुगनी भी कर दी, तो मैं इस काबिल हो पाऊंगा कि मैं अपना ट्रीटमेंट तो लूँ ही और साथ में अपने पूरे परिवार का ट्रीटमेंट भी आपसे कर सकूँ, कि मैं एक दिन इस काबिल हो रही। तो यार, इस तरह की पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए ना लाइफ के लिए। माना कि अभी आपकी स्थिति वैसी नहीं है, और आप क्या सोचते हो कि मेरे पास में सब कुछ था? जब मैं छोटा था ना, तो मैंने अपने घर पे छप्पर देखा, छप्पर जहाँ पे बारिश में जहाँ पे छत टपकती है, छप्पर जो कि घास फूस का बना होता है। मैं उस तरह के घर में रहा हूँ, उस तरह के घर में मेरा बचपन पड़ा है। आपके चारों तरफ होगी सीमेंटेड दीवारें, मेरे चारों तरफ मिट्टी की दीवारें थी, ठीक है। तो मैं उस तरह की फैमिली से निकल के यहाँ पे आप लोगों के सामने आया हूँ, ठीक है। और आज मेरे पास में सब कुछ है। क्योंकि मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है लाइफ के लिए। ओके, सब कुछ है ऊपर वाले की कृपा से। मैं तो ये कहूँगी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल जो भी मेरे पास था मैं उसका धन्यवाद देता रहा और बात आगे बनती गई। छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, यदि कभी किसी के दांत में दर्द होता है तो उसको नर्क का अनुभव करना पड़ता है। किसी की अगर दाढ़ खुल रही है तो उसका नर्क का अनुभव हो रहा है, और कभी ना कभी किसी को दर्द, सर का दर्द, दाढ़ का दर्द, या कहीं ना कहीं दर्द तो हुआ ही होगा ना। तो लाइट आ गई, तो कभी ना कभी तो दर्द का अनुभव हुआ होगा ना। तो क्या आप सोचते हो कि जब ये मेरा दर्द चला जाएगा तो मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हो जाऊंगा? जब ये मेरा दर्द चला जाएगा तो मुझसे सुखी इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। जब मेरा दर्द चला जाएगा तो मुझे स्वर्ग का अनुभव होगा, क्योंकि इस दर्द में आपको नर्क का अनुभव हो रहा है। लेकिन अभी आपके 32 के 32 दांत ठीक हैं, आपके 32 के 32 दांतों में दर्द नहीं हो रहा है, आपको स्वर्ग का अनुभव नहीं हो रहा। आप खुश क्यों नहीं हो? आप मुझे बताइए। आपके दांतों में इस समय दर्द भी नहीं है, फिर भी आप खुश नहीं हो, क्यों? आपकी हड्डियों में दर्द नहीं है, आपके जोड़ों में दर्द नहीं है, आप खुश नहीं हो, क्यों? क्योंकि इंसान के पास जो चीज़ें होती हैं कभी इंसान ने उसकी कदर ही करना नहीं जाना। और यदि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनकी कदर करें और केवल धन्यवाद देते चले जाएं, तो कभी भी आपको लाइफ में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लाइफ में आपको ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए कि मैंने वो चीज़ देखी है, जब मैं एक मिट्टी से बनी दीवार में मेरा पूरी फैमिली रहती थी और छत टपकती थी, और हम बरसात के मौसम में सोचते थे कि हम कहाँ सोएं क्योंकि छत हमारी टपक रही है। कई बार एक दिया जला के मिट्टी का सारी रात जगते हुए कटती थी बचपन, ठीक है। और जवानी भी कोई इतनी बहुत अच्छी तरह से नहीं गुजरी है, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। क्यों है सब कुछ? क्योंकि जो भी कुछ मिलता रहा हमेशा उसके लिए धन्यवाद रहा और लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आपके जो भी लोग सोच रहे हैं कि मेरा ट्रीटमेंट महंगा है, कॉस्टली है और वो नहीं ले सकते हैं मेरा ट्रीटमेंट, और उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो आप अपनी लाइफ के प्रति एक ऐसा एटीट्यूड रखिए कि डॉक्टर साहब मैं आपका ट्रीटमेंट ज़रूर लूँगा, और एक दिन मैं ज़रूर लूँगा, 1 साल बाद ही चाहे मुझे लेना पड़े तो, और मैं इस काबिल बनूँगा कि अपने साथ साथ 5 लोगों का मैं ट्रीटमेंट का खर्चा और उठा सकूं। यदि आप अपने ट्रीटमेंट को दुगने रेट पे भी आप कर दें तो भी मैं आपका ट्रीटमेंट ले सकूं। तो यार, आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए। आप पहले से ही मन हार के बैठे हो, आप पहले से ही हार के बैठे हो। चलिए,
परमात्मा सभी का भला करे।